आज हम देखेंगे गतिविधि पत्रक और ये कक्षा 6 से लेके 8 तक की है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे अपनी टीचर का नाम लिखोगे। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा पुस्तकालय। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा युग ज्ञान का युग है। पुस्तकालय से ज्ञान वृद्धि में जो सहायता मिलती है वह और कहीं से संभव नहीं है। ठीक है, तो जो है कि बुक्स से, ठीक है, बुक्स की यहाँ पे बात करी गई है। पुस्तकालय ज्ञान का खजाना होता है। भारत में पुस्तकालयों की परंपरा प्राचीन काल से चल रही है। ठीक है, मतलब कि पुराने समय से ही चल रही है। नालंदा तक्षशिला के पुस्तकालय विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जो दो किताबों का नाम दे रखा है, ये क्या है, विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। छपाई की कला के साथ ही भारत में पुस्तकालयों की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की सैकड़ों शाखाएं हैं, मतलब ब्रांचेज हैं बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी की। इसके अलावा दिल्ली में एक नेशनल लाइब्रेरी भी है। ठीक है, अब देखो हमने पीछे क्या तक पढ़ा था कि ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है लाइब्रेरी की, और नेशनल लाइब्रेरी भी दिल्ली में स्थित है। ठीक है, पुस्तकें मनुष्य के मित्र होती हैं, एक और जहाँ वह हमारा मनोरंजन करती है, मतलब कॉमिक्स वगैरह, और वही वह हमारा ज्ञान भी बढ़ाती है। हमें सभ्यता की जानकारी भी पुस्तकों से ही प्राप्त होती है। पुस्तकें ही हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल के विचारों से अवगत करती है। ठीक है, मतलब प्राचीन काल मतलब जो बीत चुका है वो, और आज तक के विचारों से क्या करती है, हमें अवगत करती है। इसके अलावा पुस्तकें संसार के कई रहस्यों से प्रचित कराती है। कोई भी व्यक्ति एक सीमा तक ही पुस्तक खरीद सकता है। सभी तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो एक व्यक्ति है वो कुछ ही पुस्तकें खरीद सकता है, दुनिया भर की सारी पुस्तकें वो नहीं खरीद सकता। सभी प्रकाशित पुस्तकें खरीदना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए पुस्तकालयों की स्थापना करी गई है, मतलब लाइब्रेरी की स्थापना करी गई है। पुस्तकालय का अर्थ क्या होता है, पुस्तकों का घर। ठीक है, यहाँ हर विषय की पुस्तकें उपलब्ध होती हैं, इनमें विदेशी पुस्तकें भी शामिल होती हैं। ठीक है, जो हम फ़ॉरेन बुक्स देखते हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, पर लाइब्रेरी में हमें वो उधार में मिल सकती है। उसके बाद है विद्यालय की तरह पुस्तकालय भी ज्ञान का मंदिर है। वह पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनमें पहले पुस्तकालय वे हैं जो स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के होते हैं, और दूसरे अभी देखते हैं कौन से हैं। देखो, पहली टाइप की कौन सी पुस्तकें थी, जो स्कूल के लिए या कॉलेज के बच्चों के लिए होती थी। अब दूसरी तरीके की कौन सी पुस्तकें हैं, जो क्या होती है, दूसरे प्रकार के पुस्तकालय निजी होती हैं, जो मतलब कि या तो कोई अपने प्राइवेट उसके लिए बनाते हैं कि पैसे दो और उधार पे ले जाओ, जितने दिन उधार के लिए लेके जानी है, वरना अपने घर पे भी वो एक शेल्फ बना लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति अपने अपने कार्यालयों या घरों में पुस्तकालय बनाकर अपना तथा अपने परिचितों का ज्ञानवर्धन करते हैं। ठीक है, अपने घरों में बना लिए या अपने ऑफिस में बना लिए, वो बता रहे हैं। तीसरे प्रकार की क्या सी होती है, तीसरे प्रकार के पुस्तकालय राजकीय पुस्तकालय होते हैं, मतलब सरकार द्वारा जो स्थापित करे जाते हैं, इनका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, इन्हें स्थापित किसके द्वारा किया जाता है, सरकार द्वारा किया जाता है। इन पुस्तकों का लाभ सभी उठा सकते हैं। ठीक है, इसे हर कोई खरीद ले सकता है उधार के लिए। इनके अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनों व सरकार द्वारा संचालित पुस्तकालय सेवाएं चलाई जा रही हैं। यह पुस्तकालय एक वाहन पर होती है। ठीक है, मतलब एक गाड़ी पे के अंदर शेल्फ बनाए जाते हैं, उनमें पुस्तकें रख दी जाती है और वो गाड़ी जगह जगह पे घूमती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है, अपनी पसंद की किन्हीं 5 पुस्तकों के वर्णन को निम्नलिखित इस टेबल में भरना है। जैसे कि हमने कोई भी 5 पुस्तकें जो हमें पसंद है, ठीक है, वो हमने लिख लेनी है। मैंने कुछ लिख रखी हैं, वो आप देख लो। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई और भी पसंद है तो वो भी आप लिख सकते हो और इन्हें हटा सकते हो। ठीक है, उनके आपने नाम लिखने हैं, पुस्तकों के लेखक के नाम लिखने हैं। ठीक है, प्रकाशक लिखना है, और कितनी वैल्यू में, प्राइस में उसे खरीदते हैं वो लिखना है। ठीक है, प्राइस उनका।
तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप कर लेना। अब आते हैं सेकंड वाले पे। आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय से अपनी पसंद की किसी एक पुस्तक को अपने नाम से जारी कराइए तथा पढ़ने के बाद उस पुस्तक की विशेषताओं पर अपने साथियों के साथ कक्षा में चर्चा करें। मतलब कि स्कूल जाते थे तो हमें क्या मिलती थी, पुस्तकें। लाइब्रेरी का एक पीरियड होता था, वहाँ पे हमें क्या होता था, लाइब्रेरी में जाके हमें हर एक पुस्तकें दी जाती थी उसे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वही हमें कह रहा है कि अपनी पसंद की पुस्तकें क्या करें, रजिस्टर होता था उसमें लिखवाते थे कि हम इस नंबर की ये वाली पुस्तक लेके जा रहे हैं और साइन होते थे हमारे, वही हमें कराना है। एक पुस्तक लेके आनी है स्कूल के वहाँ से, पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से, और फिर उसे पढ़कर अपने दोस्तों को भी बताना है कि उस पुस्तक में क्या विशेषताएं थी, ठीक है। तो आप सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिख सकते हो कि मैंने अपने पुस्तकालय में जाकर एक कौन सी करी, पंचतंत्र की कहानियों की पुस्तक को अपने नाम से जारी करवाया, और वह बहुत ही अच्छी पुस्तक है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक पुस्तक है ये, और नैतिक शिक्षा मिलती है इससे, और ये बहुत ही रोचक पुस्तक है। तो आप ये लिख सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं, इस विषय पर 10 वाक्यों में अपने विचार लिखिए, ठीक है। तो आंसर लिखते हैं इसका। देखो फर्स्ट 5 वाक्य आप ये लिख सकते हो कि पहला कि पुस्तकें सच्ची मित्र होती हैं और मार्गदर्शन कहलाती हैं, ठीक है। ज्ञान का भंडार होता है, हंसाती भी है, ठीक है, और जीवन के परिवर्तन को भी लाती है, ठीक है, और बड़े लोगों का इसमें अनुभव होता है। 5 ये हो गई। अब 5 आगे की देखते हैं। और देखो अगले 5 आप ये लिख सकते हो, ये ऊपर के 5 तक हो गया। और ये 6th क्या है कि मनोरंजन का साधन होता है, ठीक है, और पुस्तकों में आपको सभी विषयों की जानकारी मिल जाती है, और वो भी होता है कि प्राचीन काल और वर्तमान काल का भी पता चल जाता है ना। तो ये सारा आप 10 के 10 पॉइंट थर्ड क्वेश्चन में लिख सकते हो। तो इसी के साथ हमारी एक्टिविटी शीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी।